कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में 4,696 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 8,25,519 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,740 टेस्ट किए गए। लाहौर में आज और कल के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। रमजान बाजार, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें, तंदूर और छोटे ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 16 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला। सयाहती मकामात और बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। सिंध हुकूमत का कोरोना से इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के वरसा को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के सख्त इकदाम। सिंध हुकूमत का आज से इंटरसिटी बसेस बंद करने का ऐलान। कोई बस कराची से अंदरूने मुल्क जाएगी ना वापस आएगी। शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवाना हो गई। बस अड्डों पर रश देखने को मिला। कोरोना केसेस बढ़ने पर एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर भी फाल कर दिया गया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने NA 249 का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को तहरीरी दरख्वास्त में दोबारा गिनती का मुतालबा। नून लीगी उम्मीदवार की 15 पोलिंग स्टेशन के फॉरेंसिक ऑडिट की दरख्वास्त। वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल की जाए। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। सबूत पेश करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान का भी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। सिलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू तो डस्का की तरह कहाँ था। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। जो खुद हकीकी सिलेक्टेड रहे वो हम पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सब जानते हैं धांधली का मास्टरमाइंड कौन है। नून लीग इलेक्शन जीत जाती है तो शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। डस्का टू कहने वाले बताएं। बिलावल का जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सदर मुमलिकत के इस्तीफे का मुतालबा। बशीर मेमन के बयानात पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी इंशाअल्लाह। हार तब तस्लीम करेंगे जब हराया तो जाए। इलेक्शन में शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सर तस्लीम खम होगा। बक्सा चोरी और धांधली का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मुआशी बर्बादी देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। शहबाज शरीफ की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। कहा जो हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती वो कोरोना से कैसे बचाएगी। रमजानुल मुबारक में इस नौइयत की अफरा तफरी पहले नहीं देखी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को मुस्तरद करने पर आवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी में पार्टी टिकट देते वक्त बड़ी गलतियों का एतराफ़। कहते हैं पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमज़ोर हो जाता है। अवाम के नाम पर इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं। हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदाद बाहर हैं। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। नवाबजादा हुमायूं, जोगिज़ई ज़हूर आगा और डॉक्टर मुनीर बलोच में से किसी एक को गवर्नर बनाया जाए। नए गवर्नर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही होना चाहिए। PTI पार्लिमानी बोर्ड का मुत्तफ़िक़ा फैसला।
वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समझी मुस्तरद कर दी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। दूसरी तरफ हुकूमत ने LPG 12 रुपए 38 पैसे किलो सस्ती कर दी। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के तौहीन मजहब कवानीन पर करारदाद। पाकिस्तान का यूरोपीय पार्लियामेंट के इक़दाम पर सख्त मायूसी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में तौहीन मजहब के कवानीन मजहबी हसासियत रखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट का तर्ज अमल ज़मीनी हक़ाइक़ से फ़क़दान का अक्कास है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आईन के मुताबिक मुसावी हुकूक हासिल हैं। कोरोना ने भारत को हिलाकर रख दिया। वायरस के खौफनाक फैलाव पर अमेरिका ने सफरी पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक 4 मई से होगा। भारत के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला भी जारी। बहरीन ने 40 टन ऑक्सीजन भिजवा दी। 4 लाख से ज्यादा नए केसेस का भी आलमी रिकॉर्ड। अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर नहीं होगी। जो बाइडन इंतजामिया ने साबिक सदर ट्रंप के दौर के तमाम मुआहिदे मनसूख कर दिए। पेंटागन के मुताबिक दीवार की तामीर के तमाम फंड्स अमेरिकी फौज के अकाउंट्स में वापस मुंतकिल किए जाएंगे। साबिक सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज के इस्तेमाल न होने वाले फंड से दीवार की तामीर का फैसला किया था। रूस और यूरोपीय यूनियन में कशीदगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों पर रूस का जवाबी इक़दाम। यूरोपीय यूनियन के 8 आला हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी गई। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन है। अपने दिन से बेखबर मेहनत कश आज भी रोजी कमाने का वसीला ढूंढने में मसरूफ। कोरोना की आलमी वबा दुनिया भर के मजदूरों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बहरान लेकर आई। हरारे टेस्ट में आज तीसरे रोज का खेल होगा। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। फवाद आलम और हसन अली 374 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरे रोज फवाद आलम ने करियर की 4थी सेंचुरी स्कोर कर डाली। कप्तान बाबर आजम पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए। इमरान बट 91 और आबिद अली ने 60 रन बनाए। और बरतानिया के शहर लिवरपूल में लॉकडाउन में नरमी के बाद नाइट क्लब क्या खुला, हजारों अफराद उमड़ आए। मुंतजमीन के मुताबिक 3000 के करीब लड़के और लड़कियां मौसीकी की धुनों पर पाबंदियों के खात्मे से महसूस हुए। शुरका ने एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डाल दिया।